क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि आप कुछ बातें कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, या कहते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं सामने वाला समझ पाता है जैसा उसे समझना चाहिए? क्या कभी आपने अपने रिश्तों में देखा है कि रिश्तों ये इतना फुलफिलिंग, ये हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, योर आर रिलेशनशिप आर नॉट एनरिच्ड इनफ कि उसमें मजा आए, और हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कई बातें हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, लेकिन लोग हमें नहीं समझ पा रहे हैं। कई बातें हम लोगों को समझाना चाहते हैं, लेकिन लेकिन लोग हमारी बातें नहीं समझ पाते हैं। और कई बार हम देख रहे हैं आजकल कि समाज में, इसको जिसे हम कहते हैं सामाजिक विघटन, सोशल डिसइंटीग्रेशन, इस तरफ काफी इसके केसेस आ रहे हैं। और इन सब के बैकग्राउंड में जो मेन आइडिया है, जो मेन एस्पेक्ट है, जिसपे हम बहुत कम बातें करते हैं, वो है हमारे इमोशन। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को, अपने इमोशंस को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए शायद शायद हमारा एक इमोशनल हेल्थ उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, हमारा इमोशनल लाइफ उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस विजिबल और इनविजिबल रूप से हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आते रहते हैं। तो इस emotional aspects, emotional health, emotional quotient is one of the topics that I am deeply interested of. But I don't have answer to all of these questions. To get those answers, we have the best person, I think, in the room, Vandana ji, who has been working on emotional aspects, emotional health, developing emotional quotient in everyone, and so more specifically with the kids. So we have this great opportunity to understand these finer aspects of life, which needs as much emphasis, as much of significance, more so in today's context when we are going through this pandemic of COVID-19. So Vandana ji, welcome back to our this episode to once again continue the discussion that we kind of summed up in our last episode. And once again, I'm joined by the YouTuber, the entrepreneur, the ever energetic Sandeep. So Sandeep, Vandana, and I have taken this job to discuss on the emotional aspects of our well-being today. Thank you, Amit ji, for wonderful start. And I think without wasting the time, we should move into the topic. So, Vandana ji, what exactly the emotion? Emotion क्या है? आप कैसे इसको describe करते हैं? Sandeep ji, Amit ji, thank you so much for calling me back over here. And ये topic ऐसा है जिसपे हम कितना भी बात करें वो कम है. And मुझे मैं शुरुआत करूंगी. मुझे इमोशन का जो टॉपिक है या फिर आजकल जो एक लहर है अनहैप्पीनेस की, उस पे एक चीज बहुत ज्यादा याद आती है. वो है दीवार में अमिताभ बच्चन का डायलॉग. He says, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसे हैं. एंड इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है. उसका भाई कहता है, लेकिन भाई फिर भी तो खुश क्यों नहीं है? सो आजकल लोग सब कुछ होते हुए, they have conquered everything. They have conquered the Everest. They've gone to the highest mountains. They've gone to the deepest oceans. They're now going onto Mars and space travel. But एक चीज जो अभी तक इंसान कॉन्कर नहीं कर पाया है, वो है उसके अंदरूनी इमोशंस. Our own mind is a universe in itself, and it is so vast. It is so vast that none of us, have even tried or ventured. We have tried and ventured, but believe me, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है. तो मतलब कि हम इतना कम समझ पाए हैं अपने आप को, अपने ही जज्बातों को, अपने ही दिमाग को, अपने ब्रेन को. इस 3 किलो के ब्रेन को हम इतना कम समझ पाए हैं. और इसी मारे
हमारी जो भी उलझने हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, सब कुछ होते हुए भी जो एक इंसान खुश नहीं हो पा रहा है, ये कारण वही है. And coming to Sandeep ji's question, what exactly are emotions? So in very simple terms, I would like to explain this because मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग समझें इस चीज को. Emotions are our protective mechanism, जो कि हमारे अंदर एक इनबिल्ट हमारे डीएनए में है. उसका सिर्फ एक काम और सिर्फ एक काम है, हमें प्रोटेक्ट करना, हमें सावधान रखना. एंड एक्चुअली दीज इमोशंस सर्व अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस. जब हम केवमैन की तरह जंगलों में रहते थे, तब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस था और ये हमें सतर्क करता था, हमें वार्निंग देता रहता था. हमारा अंदर का जो एक अलार्म सिस्टम है, तो जैसे कि अगर हम को डर लग रहा है किसी चीज से, तो लाइक फियर इज सपोज टू warn us so that we get away from that situation, we are able to protect us. Anger is supposed to show us that okay, here is something which I feel is not fair or is not correct, and we are supposed to take action and correct it. So similarly, all the other emotions are built into our DNA to create protection. Otherwise, बिना emotions के इंसान और मशीन, इस टेबल में, इस कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं है. हमारे create protection of from the dangers, for example, from the dangers around us. जी हाँ. तो मिलियंस ऑफ इयर्स बैक जब हम गुफाओं में रहते थे, तो हमारे जो डर थे वो हमको ये बताते कि बाहर नहीं जाओ अपनी गुफा से, भालू खा जाएगा. और आजकल का जो मॉडर्न जमाना है, उसमें भी जो फियर, हम किसी चीज से अगर डर रहे हैं, अगर हम डीपली देखें तो वो डर हमें किसी ना किसी चीज के लिए अलर्ट कर रहा है. इट इज टेलिंग अस दैट दिस इज नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ अस don't want to open a new business or do a startup because we don't want to risk it, and we have this deep fear of failure. So the fear of failure is actually trying to warn us that don't do this, it's not safe for you, right? So even fears of say social abandonment, हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत से, you will not believe, ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक पैंडेमिक है अपने में, where we are afraid of rejection. हम इस पार्टी में जाएंगे, हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कोई हमसे बात करेगा या नहीं करेगा. स्पेशली टीनेजर्स में, are we looking hot enough, are we looking good enough, will people accept us, will this person ask me for a date, and will we get rejected? So the fear of rejection is very strong in our mind, in our primitive head. That fear of rejection is because we were programmed as animals to live in groups. और एक ग्रुप में रहना ही हमारे लिए प्रोटेक्शन था, क्योंकि जब हम ग्रुप्स में जाएंगे तो फिर हमारे लिए खतरा कम है. जब हम ग्रुप्स में रहेंगे, एक जगह बहुत सारी झोपड़ियां बना के वहां रहेंगे, या केव में बहुत सारे लोग मिलके रहेंगे, तो हम लोग ज्यादा सेफ रहेंगे. एंड वी हैव बीन प्रोग्राम्ड लाइक दैट. नाउ द थिंग इज दैट इतने मिलियंस ऑफ इयर्स बीत गए, लेकिन वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हुआ है. सो सबकॉन्शियसली व्हेन वी फियर रिजेक्शन, वी एक्चुअली फियर अबैंडनमेंट. हम ये समझ नहीं पाते कि इसमें क्या है. ठीक है, कोई डेट के लिए नहीं बोलेगा तो क्या हो गया, लाइफ डजंट गेट ओवर. बट sometimes it goes out of control and we are not able to control that emotion. It becomes so bad, people go into depression. So actually वो जो fear है वो उसी जमाने से चला आ रहा है, abandonment, कि अगर आपको कोई like नहीं करेगा, अगर आपको कोई accept नहीं करेगा, तो आप ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाओगे. एंड हमारा डीएनए हमसे ये कहता है कि ग्रुप से बाहर रहना मतलब खतरा. So exactly. anything which doesn't work for our safety always is ringing alarm bells in our head and saying danger, 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 danger. And हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं
So the danger and that the emotions and that those hormones are constantly churning in us, and we are anxious, fearful, anxious, scared all the time. So So we just yes. don't realize what is going on. We need to understand these things. So basically, emotion is all about self-awareness. It is all about self-controlling. और ये emotions mean कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हमारे आसपास में जो हो रहा है उसमें हमारा क्या उसमें योगदान है, या हम लोग किसी मीटिंग में हैं, या हम किसी ग्रुप में हैं, या हम किसी कंपनी में हैं, या हम किसी फैमिली में हैं, तो उस दौरान हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। और उस चीज को हम अगर प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं तो वो चीजें सही रहती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं। जो हमने बात की, एंड आई रियली लाइक द कपलेट जिसके साथ वंदना जी ने शुरुआत किया, अभी तो एक मुट्ठी जमीन जीती है या पूरा आसमान बाकी नापी है हमने, नापी है। दिस रिमाइंड्स अभी मी तो ऑफ हाँ हाँ, बताइए ना, बताइए। अभी तो एक मुट्ठी जमीन नापी है हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी बिल्कुल। इसमें एक्चुअली मुझे रिमाइंड किया है दिस नोबेल प्राइज विनिंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट, उनका नाम था F.A. हायक, और उन्होंने एक ऐसे लिखा था द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, और उसमें बेसिकली उन्होंने यही बातें की हैं दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी सोसाइटी देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ नॉलेज। तो अभी तक हमने जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी चीजों से जान पाए हैं दुनिया समाज को, वो एक सर्टेन लेवल तक जान पाए हैं। पूरे यूनिवर्स में समझो ना, यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कहाँ उसका एंड जा रहा है, एंड है भी कि नहीं है, हम नहीं जानते। हम अभी तक कितना ज्यादा जानते हैं, ओके ये हमारा मून है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें हम ये 4-5 प्लैनेट को जानते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें भी उन्होंने यही बातें की हैं दैट देयर इज लिमिटेशन ऑफ नॉलेज इन एनी सोसाइटी। और जैसे ही आपने ये बात बोला ना, तो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट पे, इमोशनल हेल्थ पे मुझे लगा कि भाई हम इसमें तो कुछ ज्यादा ही ये मीनिंगफुल है, क्योंकि इसको तो हम एक्सेप्ट करने से भी घबराते हैं। एग्जैक्टली। द सोल्यूशन कम्स कि एक बार हम किसी चीज को ना एज ए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सोल्यूशन। अगर हमें लगता है कि कोई इशू है ही नहीं, तो फिर सॉल्व करने के लिए करना ही क्या है, राइट। पर एनीवेज, और अभी आपने जितनी बातें की ना वंदना जी, उसमें मेजॉरिटी ये निकल के आया कि इमोशन इज समथिंग लाइक सेल्फ अवेयरनेस। और उसका एक हमने एग्जांपल लेके समझने की कोशिश की, बीइंग फियरफुल से। फियर केम एज अ मोस्ट डोमिनेटिंग वर्ड कि भाई हमारा रिजेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। And if I look at the positive aspect of it, which means if I would categorize as the emotional needs of individual, तो मैं कहूँगा acceptance. Rejection happens to be exactly opposite of it. So acceptance. In human beings are social beings. वो साथ में रहना चाहते हैं, परिवार के, समाज के, ग्रुप में इंटरैक्ट करना चाहते हैं। हाँ, हमें कहीं घूमने भी जाना हो, हमें जंगल भी जाना हो, तो कहीं कहेंगे कि 2-4 लोग हैं क्या साथ में चलने के लिए, अकेला मैं क्या करूंगा, राइट। सो इन दैट सेंस आई टेक एक्सेप्टेंस इज एज अ वन इमोशनल नीड। व्हाट आर अदर इमोशनल नीड? और उसके बाद फिर हम आते हैं कि उसको हम डील कैसे कर सकते हैं। Most of our emotional needs, can you hear me? Yes. Sorry. Most of our emotional needs arise from the same protective, need, a requirement to be protected, to be safe, to be wanted, and to stay in groups and to be safe. So that is where it arises from. So there is one very famous scientist. She's written a book. She says that all our lives, all our needs revolve around two things, two questions. And that is, I am
enough and I have enough. And when we lack, then we always have this story in our minds, which is, I don't have enough and I am not enough. So a human being's life revolves around these things. And actually, अगर हम देखें तो हमारा हर इमोशन, हर एक्शन, हर इनसिक्योरिटी, हर एंजाइटी, जब हम डीप जाएं तो उसके अंदर जो सीड होगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, तो इन्हीं दोनों चीजों के अराउंड होगा. So these are the two things which keep us spinning as human beings, you know, and we are always trying to get more and become more, and we are never happy. So and the reason for that is like emotions जो हैं वो बहरूपीय हैं हमारे. एक तो आपने अंडरस्टैंडिंग की बात करी, तो उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये नकाबपोश होते हैं. बहुत बारी एक इमोशन अपने प्योर फॉर्म में नहीं दिखेगा हमको, यू नो, बिकॉज हमको ये समझना चाहिए कि दीज आर पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस. दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस, दे जस्ट हैपन. So our subconscious is actually 85% of our brains, of our existence. And there are a lot of automatic things which are already going on in our brain. So ये subconscious activities हैं. और कभी कभी नकाब पहन के आते हैं ये emotions, हमें समझ में नहीं आते हैं. मैं आपको एक power of subconscious I just want to demonstrate or just explain. So one day I was, going into a mall and मैं escalator पे चढ़ रही थी and मैं मतलब पहला step ही रखा था and I tripped. And within split second this happened. My hand reached out and I caught hold of एक वो pillar होता है वहां साइड में, and मैंने पकड़ लिया and मैं संभल गई. And बाद में मैंने सोचा कि मैंने तो वो पिलर देखा भी नहीं था. मेरे हाथ को कब पता लगा कि तुम इस तरफ जाओ और इस चीज को पकड़ो अपने आप को बचाने के लिए. And that did really hit me that our subconscious is actually ruling our lives and guiding us a lot. हमें मुझे उस दिन I got goosebumps, just to think कि सीरियसली जो चीज मैंने नहीं देखी, मैं जानती भी नहीं थी वो पिलर वहां है, मेरा हाथ वहां जाके उस पिलर को within seconds I caught hold of it and I was stable. I was about to fall and I was like, I didn't know this pillar was here. So that is the power of our subconscious. So ये जो emotions हैं ये इसी powerful brain का एक हिस्सा है. तो ये actually हमारी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए हैं. लेकिन मजे की बात ये है कि ये छुप छुप के आते हैं. जैसे कि गुस्सा जो है, एंगर जो है, इट इज एक्चुअली, इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी अ फियर, इट कुड बी एन इनसिक्योरिटी, इट कुड बी हंगर. देयर इज अ टर्म कॉल्ड हैंग्री which is hunger. People when they get angry due to hunger, it's called hangry. So बहुत से बच्चों को पता नहीं लगता भूख लग रही है and they're getting angry. Even grown-ups, we don't realize. So we need to be little more aware of what's going on within that 80%, 85% of our brain, which is uncharted.